सकारात्मक सोच की शक्ति यानी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई एक कालजयी और अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक है जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मदद की है। यह किताब 1952 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता वैसी ही है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह सकारात्मक सोच हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, संबंधों और करियर में भी सुखद बदलाव ला सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं इस किताब के मुख्य विचार, सिद्धांत और व्यावहारिक उपाय जो जीवन में सकारात्मकता लाने में सहायक हैं। पुस्तक की शुरुआत लेखक अपने अनुभवों और उन लोगों की कहानियों से करते हैं जिन्होंने सकारात्मक सोच को अपनाकर अपने जीवन में असंभव को संभव कर दिखाया। नॉर्मन विंसेंट पील मानते हैं कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी परिस्थितियों और भाग्य को भी बदल सकते हैं। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यदि हम खुद पर विश्वास करना सीख लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मविश्वास को समविश्वास को बढ़ाना। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं के बजाय अपनी क्षमताओं और सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई बार जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार घर कर लेते हैं। हमें बार बार खुद से कहना चाहिए, मैं यह कर सकता हूं, मेरे भीतर शक्ति है, भगवान मेरी मदद करेंगे। यह सकारात्मक विचार धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं और हमारा व्यवहार, हमारी ऊर्जा और हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि व्यस्त जीवन में शांति कैसे पाई जा सकती है। लेखक सलाह देते हैं कि रोज कम से कम कुछ मिनट अकेले और शांत वातावरण में बैठें, गहरी सांस लें और अपने भीतर झांकें। यह अभ्यास न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि तनाव और चिंता को भी काफी हद तक कम करता है। लेखक ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील ने सकारात्मक सोच को व्यवहार में लाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहला कदम है नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे चुनौती दें और खुद से कहें कि यह सच नहीं है और इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। उदाहरण के लिए, अगर मन में यह विचार आता है कि अनिल, मुझसे यह काम नहीं होगा, तो तुरंत उसे बदलें। अगर मैं कोशिश करूंगा तो जरूर सफल हो सकता हूं। दूसरा सुझाव है हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की आदत डालें। जीवन में कई बार बुरी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ अच्छा छुपा होता है। लेखक कहते हैं कि हर मुश्किल में एक अवसर छुपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह नजरिया हमें मजबूत बनाता है और संघर्षों से डरने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति देता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू आभार व्यक्त करना। लेखक के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनके लिए रोज आभार प्रकट करना चाहिए। जब हम आभार जताते हैं तो हमारा ध्यान कमी और अभाव से हटकर समृद्धि और उपलब्धियों की ओर चला जाता है। यह आदत हमें और अधिक सकारात्मक, संतुष्ट और खुश बनाती है। पुस्तक में लेखक ने यह भी समझाया है कि सकारात्मक सोच का सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारे संबंध बेहतर होते हैं, लोग हमारे आसपास रहना पसंद करते हैं और हम दूसरों को भी प्रेरित करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि मुस्कुराहट, प्रोत्साहन और सहयोग की भावना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच से हम दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं, जिससे समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। लेखक ने आत्मसंवाद यानी खुद से बात करने की शक्ति पर भी जोर दिया है। जब भी हमें लगे कि हम असफल हो रहे हैं या परिस्थिति बहुत कठिन है, तो हमें खुद से यह कहना चाहिए कि मैं सक्षम हूं, मेरे पास समाधान है, मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। यह आत्मसंवाद हमारे भीतर नई ऊर्जा और उम्मीद भर देता है। सकारात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भविष्य की चिंता को छोड़ना और वर्तमान में जीना। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग या तो अपने पुराने दुखों और असफलताओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं। इससे उनका वर्तमान खराब हो जाता है।
अगर हम वर्तमान पल में खुश रहना सीख लें, तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। पुस्तक में लेखक ने कई प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण भी दिए हैं। एक कहानी में वे बताते हैं कि कैसे एक व्यापारी जो कर्ज में डूबा हुआ था, उसने हर दिन सकारात्मक सोच और प्रार्थना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसने नए आइडिया पर काम किया और कुछ ही समय में अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया। ऐसे अनेक उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि सकारात्मक सोच से हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। लेखक ने आलोचना और असफलता से निपटने के उपाय भी बताए हैं। वे कहते हैं कि आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि उसे अपने सुधार का माध्यम बनाएं। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत मानें। जब भी कोई योजना असफल हो जाए, तो हिम्मत न हारें, बल्कि यह सोचें कि इससे मुझे क्या सीख मिली और अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं। नॉर्मन विंसेंट पील के अनुसार विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी है। अगर हमें खुद पर, अपने सपनों पर और ईश्वर पर विश्वास है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। लेखक सलाह देते हैं कि अपने सपनों को बार बार अपने मन में दोहराएं, उनके बारे में सोचें, लिखें और उन्हें सच मानें। धीरे धीरे आपके विचार, शब्द और कर्म उस दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि हमें अपनी संगति का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, तो उनका असर हमारे मन पर भी पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करें, सकारात्मक सोचें और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। नॉर्मन विंसेंट पील ने प्रार्थना और धर्म की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि प्रार्थना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मन को मजबूत करने का साधन है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भीतर विश्वास, शांति और ऊर्जा का संचार होता है। लेखक ने यह भी कहा है कि अगर हम रोज प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास करें, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और शांत रहने लगेगा। पुस्तक में लेखक ने स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के संबंध को भी समझाया है। वे मानते हैं कि सकारात्मक सोच न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तनाव, चिंता और डर हमारे शरीर पर बुरा असर डालते हैं, लेकिन जब हम खुश, संतुष्ट और सकारात्मक रहते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेखक सलाह देते हैं कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और मुस्कुराहट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखें। कई बार हम बड़ी सफलता या बड़ी चीजों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन असली खुशी छोटी छोटी उपलब्धियों, रिश्तों, प्रकृति, संगीत या किसी अच्छे अनुभव में छुपी होती है। जब हम हर दिन के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना सीख लेते हैं, तो जीवन अपने आप खूबसूरत हो जाता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि खुद की तुलना दूसरों से न करें। हर किसी की यात्रा, परिस्थितियां और लक्ष्य अलग होते हैं। तुलना करने से केवल हीन भावना और नकारात्मकता आती है। इसके बजाय अपनी प्रगति और उपलब्धियों पर ध्यान दें और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें। नॉर्मन विंसेंट पील ने यह भी बताया है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। कई बार असफलता हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए या कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर हम असफलता को सीखने के मौके के रूप में देखें, तो हर असफलता हमें मजबूत बनाती है और सफलता की ओर एक कदम आगे ले जाती है। पुस्तक में लेखक ने यह भी समझाया है कि जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है। अगर हम धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ मुश्किलों का सामना करें, तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। लेखक ने डर और चिंता से निपटने के लिए भी व्यावहारिक उपाय बताए हैं। जब भी डर या चिंता सताए, तो उसके बारे में लिखें, किसी से बात करें या उसके समाधान के लिए कदम उठाएं। अक्सर डर और चिंता केवल हमारे मन में होते हैं और जब हम उनका सामना करते हैं, तो वे अपने आप छोटे या खत्म हो जाते हैं। पुस्तक के अंत में लेखक ने यह संदेश दिया है कि जीवन को एक उपहार माने और हर दिन को पूरी सकारात्मकता, ऊर्जा और उत्साह के साथ जिए। जब हम खुद पर और परम शक्ति पर विश्वास रखते हैं,
सकारात्मक सोचते हैं, कृतज्ञ रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन में खुशियां, सफलता और संतुष्टि जैसी अपने आप मिलती चली जाती है। इस किताब के द्वारा नॉर्मन विंसेंट पील ने एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली संदेश दिया है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक, आशावादी और विश्वास से भरपूर बना लें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। यदि आप भी अपने जीवन में खुशियों, सफलता और मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाएं। हर दिन खुद को प्रोत्साहित करें, अच्छे विचारों को जगह दें और हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है और आप पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी, खुश और सफल महसूस करने लगेंगे। तो आइए नॉर्मन विंसेंट पील की इस प्रेरणादायक पुस्तक से सीखें और सकारात्मक सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार आपके अपने विचारों में छुपा है। जैसे सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। सकारात्मक सोचिए, खुद पर विश्वास रखिए और जीवन को खुलकर जिए।